कुछ तारीखें भूलती नहीं तमाम उम्र गुजर जाने के बाद। जी हाँ, हम में से सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई तारीख ऐसी गुजरी होती है जो हमेशा याद रहती है। फिर वो चाहे वो उसके शादी का दिन हो, चाहे वो उसके बेटे या बेटी के पैदाइश का दिन हो, चाहे वो किसी के मरने वाला दिन हो या चाहे किसी को जीने वाला दिन हो, वो गम वाला दिन हो या खुशी वाला दिन हो, तारीखें हमेशा याद रहती हैं। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में 9 मई 2015 बहुत ख़ास दिन था, क्योंकि इसी दिन मेरी शादी हुई थी। फिर मेरे बड़े बेटे की जो पैदाइश थी वह 29 दिसंबर 2016 का दिन था। यानी वो 29 दिसंबर 2016, क्योंकि वो मेरी पहली औलाद थी, मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था, तो वो तारीख हमेशा याद रहने वाली है। उसके अलावा मेरी बेटी पैदा हुई 13 अक्टूबर 2018 को, तो वो तारीख भी याद ही रहने वाली है। ये खुशियों वाले दिन हैं जो हमेशा याद रहते हैं और हमेशा याद रहेंगे। कुछ ऐसी तारीखें हैं जो कभी भुलाई नहीं भुलाई जाती। हम क्रिकेट के दीवाने हैं, हम लोग क्रिकेट में अपना उम्र गुजार दिए हैं और हम जिससे लगाव रखते हैं दिल से रखते हैं, दिल से रखते हैं। और क्रिकेट की दुनिया में मेरे लिए कुछ तारीखें ऐसी हैं जो कभी मैं पूरी लाइफ में नहीं भूल सकता। पहली तारीख है 23 मार्च 2003, जोहान्सबर्ग का वो फाइनल, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया। वो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। जब डेमियन मार्टिन, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पोंटिंग ने हमारी बॉलिंग लाइनअप को पूरा डिस्ट्रॉय किया और 360 रन का बड़ा टोटल लगाया था पहले बैटिंग करते हुए उस फाइनल में, और हमारी टीम को 235 रन पर ऑल आउट करके 125 रन से ऑस्ट्रेलिया ने वो फाइनल जीता था। तो वो फाइनल, वो 24 मार्च 2023 का मेरी ज़िंदगी से कभी भुलाया भी नहीं जा सकता। दूसरी जो ऐतिहासिक तारीख मेरे लिए रही, जो काफ़ी खुशियों वाला दिन रहा मेरे लिए, वह था 24 सितंबर 2007 का। यानी जब महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान को 6 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था। तो वह दिन मेरे लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा और शायद मैं 24 सितंबर 2007 को कभी ना भूल पाऊँ। फिर एक तारीख है 2 अप्रैल 2011, यानी करीब 28 साल के बाद हमने वर्ल्ड कप श्रीलंका को हराकर महेंद्र सिंह धोनी की निगरानी में दूसरी बार 50 का वर्ल्ड कप अपने हाथों में उठाया। हमारा भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। तो वह भी एक ऐसी तारीख रही 2 अप्रैल 2011 का कि हम वो भूल नहीं सकते। 19 नवंबर 2023, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सदमा वाला दिन अगर कोई रहा तो 19 नवंबर 2023 तक का था, जब हमने पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा और फाइनल में पैट कमिंस ने हमें अहमदाबाद में साइलेंस करवा दिया। तो वो 19 नवंबर 2023 का फाइनल था। 19 नवंबर 2023 का दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक तारीख और है 22 अक्टूबर 2022, या जी हाँ 22 अक्टूबर 2022, वो मेलबोर्न का ग्राउंड MCG, वो विराट कोहली का, विराट कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, विराट कोहली गोज ओवर आउट ऑफ द ग्राउंड। ये जो वर्ल्ड था
विराट कोहली ने जो ऐतिहासिक इनिंग पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, वो भी शायद मैं कभी भूल नहीं सकता। उसके अलावा एक और तारीख है जो हमारे लिए, क्योंकि ये ऐसी तारीखें थी जो मेरे साथ तमाम भारत वालों को भी देश के अलग अलग हिस्सों में ये खुशी और गम की तारीख थी, लोगों को याद होंगे। लेकिन एक और ख़ास तारीख है जिससे हम लोगों को काफ़ी लगाव है। जी हाँ, वो तारीख है 3 नवंबर 2025 की। ठीक यही समय था, यानी करीब अभी 11:52 हुए हैं, यानी ये टाइम ओवर हो गया थोड़ा सा, 20-25 मिनट, 11:30, 11:30-35 का वो वक्त था जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर 17 साल के बाद 18वीं सीजन में आईपीएल चैंपियन बनती है। जी हाँ, 3 नवंबर 2025 हम सभी आरसीबी समाज के लिए बहुत खास है और यह दिन हम कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, एक बार जीता चले गए, कभी हमें ताना नहीं मारे। श्रीलंका हमें T20 वर्ल्ड कप 2014 के बाद कभी ताना नहीं मारी जीतने के बाद। वेस्ट इंडीज ने 2016 का सेमीफाइनल हराने के बाद हमें कभी ताना नहीं मारी। हमें ताना सिर्फ 2 ही लोग मारे, एक मुंबई इंडियंस के समर्थक, एक चेन्नई सुपर किंग्स के समर्थक, और फिर एक अगर किसी ने काफ़ी हेट किया हमारे इंडियन से तो पाकिस्तान 2017 का चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद। उसके अलावा अगर हमें किसी ने सबसे ज़्यादा हेट किया तो ये 2 टीमों के फ्रेंचाइजी के समर्थक यानी एमआई और सीएसके के समर्थकों ने हमें काफ़ी ट्रीट किया। तो वो ऐतिहासिक दिन 3 जून 2025 का हमारे लिए काफ़ी सुखद है, हमारे लिए सुकून है, हमारे लिए एक बूस्टर साबित हुआ। वो बूस्टर की वजह से हम ये कह सकते थे कि हम अब जीत सकते हैं, हम अब जीत रहे हैं, हम बैक टू बैक 2 आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो वो 3 नवंबर 2025 का दिन हम कभी नहीं भूल सकते, जब विराट कोहली के हाथों में आईपीएल की ट्रॉफी आई, रजत पाटीदार, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल के हाथों में आईपीएल की ट्रॉफी आई। तो यह 3 नवंबर मैं तो कभी नहीं 3 जून मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता 2025 का। कुछ यादें ताज़ा कर देते हैं उस 3 जून 2025 के बारे में, कि जब आरसीबी ने पहले बैटिंग की और विराट कोहली टॉप स्कोरर बने। हालांकि वो सिर्फ 43 रन बनाए थे, लेकिन हाँ, उस मैच का मैं बायोडाटा निकाल रहा हूँ। टॉस जीता था पंजाब किंग्स ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, और आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली ने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, हालांकि काफ़ी धीमी पारी रही, सिर्फ 122 के स्ट्राइक रेट से उसने 43 रन किए थे 35 बॉल पर। उसके अलावा 18 बॉल पर 24 रन जो था मयंक अग्रवाल ने किया था, 9 बॉल पर 16 रन फिलिप साल्ट ने किया था, 16 पे 26 रजत पाटीदार, 15 पे 25 लिविंगस्टन, 10 पे 24 जितेश शर्मा, 9 पे 17 शेफर्ड, 5 पे 4 पांड्या, 2 पे 1 भुवनेश्वर, 1 पर 1 यश दयाल। तो बहुत छोटी छोटी इनिंग खेलकर एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन करके आरसीबी 190 रन बनाई थी। और सबसे एक्सक्लूसिव जो था, सबसे मैच का टर्निंग पॉइंट जो था, वो जो जितेश शर्मा ने 10 बॉल पर 24 रन बनाया था, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। और टोटल स्कोर 190 रन बनाया था। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिया था, जेमियनसन ने भी 3 विकेट लिया था। अजमतुल्ला, विजय कुमार वैश्य और यजुवेंद्र चहल को क्रमशः 1-1 विकेट मिला था।
90 रन का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स ने 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 184 रन बना सकी और यह मैच या फाइनल पंजाब किंग्स 6 रनों से हार जाती है। अननोन अनकैप्ड प्लेयर थे ज़्यादा। प्रियांश आर्या 19 बॉल पर 24 रन, 22 बॉल पर 26 रन। परब सिमरन ने, ये दोनों ने काफ़ी प्रेशर ले लिया पावर प्ले में ही। फिर सबसे ज़्यादा जिससे उम्मीद थी श्रेयस अय्यर, वो 2 बॉल पर सिर्फ 1 रन बनाया। 23 बॉल पर 39 रन बनाया था। जोश इंग्लिश ने, उसने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन उसके अलावा कोई उसका साथ नहीं दिया था। शशांक सिंह ऐसा बैट्समैन था जो 1 मैन आर्मी था उस मैच में, और एंड तक वो लड़ा था। वह 30 बॉल पर 61 रन बनाया था। और आरसीबी और पंजाब के बीच में हार जीत के फैसले में, हार जीत के बीच में सिर्फ वही खड़ा था और उसके अलावा कोई टिका ही नहीं। और पंजाब यह मैच 190 रन का पीछा करते हुए 6 रनों से हार गई थी। तो ये तारीखें ऐसी है जो भूल नहीं सकते। विराट कोहली का वो दूसरी गेंद के बाद लगातार रोना, रोमारियो सेफर्ड के आंखों में आंसू, वो सेलिब्रेशन, वो ट्रॉफी लेके आरसीबी के समर्थकों का भागना, ये बहुत ही अलग तरीके का वो इमोशन वाला फाइनल था। क्योंकि वो 17 साल के बाद कोई प्यासा कुएं तक पहुंचा और वो पानी पी लिया, उस तरीके से था। और सबसे ज़्यादा जीत की अहम भूमिका जो निभाई थी वो कुणाल पांड्या की बॉलिंग ने निभाया था। और कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट लिया था। भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 विकेट लिया था। यश दयाल ने 1 विकेट लिया था। जोश हेजलवुड ने 1 विकेट लिया था। और सुयश शर्मा 19 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया था। और रोमारियो सेफर्ड ने 30 रन देकर 1 विकेट लिया था। सब मिला जुला के जो सारांश था वो सिर्फ विराट कोहली का ये कप जीतना था। वो विराट कोहली ने अपने फ्रेंचाइजी के लिए टॉप स्कोरर रहते हुए और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स भी उसने बनाया था। तो उसने उस इमोशन को जिस तरीके से लोगों को दिखाया, जिस तरीके से रजत पाटीदार ने पहली बार कप्तानी करते हुए आरसीबी को चैंपियन बनाया, जिस तरीके से एंडी फ्लावर ने चैंपियन बनाया, वो यकीनन बड़ा ही इमोशन वाला माहौल था, बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल था। कोई ऐसा बंदा नहीं था आरसीबी समाज का जो उस दिन रोया नहीं था। उस पल को देखकर, उस विराट कोहली को देखकर, उस अपने हीरो को देखकर कोई ऐसा था नहीं कि जो रोया नहीं था। तो वो 3 जून 2025 हर आरसीबी समाज के लिए बहुत ऐतिहासिक है। कोई उस 3 जून को 3 जून को भूल नहीं सकता। मैं 3 जून को नहीं भूल सकता, 9 मई को नहीं भूल सकता, 26 दिसंबर 29 दिसंबर 2016 नहीं भूल सकता, 9 मई 2015 नहीं भूल सकता, 19 नवंबर 2023 नहीं भूल सकता, 22 अक्टूबर 2022 नहीं भूल सकता, 23 मार्च 2003 नहीं भूल सकता, 2 अप्रैल 2011 नहीं भूल सकता, 24 सितंबर 2007 नहीं भूल सकता। बहुत ऐसे ऐसे हालात ऐसे आए हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में हादसे हुए हैं, कभी खुशी के कभी गम के, तो वो कभी इंसान भूल नहीं सकता। और ये भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टीम को हमने जिताने के लिए बचपने से लेके यहाँ तक मैच्योरिटी आ गई, आधी उम्र गुजर गई, जवानी का पूरा पीक हमारा निकल गया आरसीबी को सपोर्ट करते करते, कि एक ट्रॉफी आ जाए, एक ट्रॉफी आ जाए। ये वैसे हुआ जैसे किसी इंसान की शादी हुई हो और फिर 15 साल उसको बच्चे नहीं हुए हों, और सोचिए फिर एक बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर वो कितना खुशियों में रोता है, कितना इमोशन हो जाता है, कितना उसको लोग बधाइयाँ देते हैं। कुछ उस तरीके का हमारे लिए वो एक ट्रॉफी था जो विराट कोहली के हाथों में आया, जो विराट कोहली के वाइफ के हाथ में आया, जो विराट कोहली के फैमिली के हाथ में आया, जो क्या नाम है रजत पाटीदार के हाथ में आया, आरसीबी के पूरे समर्थकों के हाथ में आया, दिनेश कार्तिक के हाथ में आया। यकीन मानिए वह सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं थी, हमारा दिल था, हमारी धड़कन थी, हमारा इमोशन था। वह 3 जून 2025
हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो विश था वो भी पूरा हो गया। और पिछले साल जब ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे, मैंने फेसबुक पर लिखा था कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने सारी चीज़ों को दे दिया, कोई ऐसी तमन्ना ही नहीं रह गई है, सब मुकम्मल हो गया। बस एक बार विराट कोहली के हाथों में ट्रॉफी देख लूँ, फिर मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं रह जाएगी। यकीन मानिए इस बार विराट कोहली ने बैक टू बैक ट्रॉफी जीता, आरसीबी ने ट्रॉफी जीता। दिल उतना खुश नहीं था क्योंकि सारी खुशी तो सारी तमन्ना थी पिछले साल पूरी हो गई थी। इस साल बस औपचारिकता थी कि हम जीत गए, वैसे ही जीत गए जैसे सीएसके जीत जाती थी, मुंबई इंडियंस जीत जाती थी, केकेआर जीत जाती थी। तो यह बहुत अच्छा लगा। 3 नवंबर 2025 की ये आधी रात की वो शाम कहें सीधे सीधे, क्योंकि शाम में मैच शुरू हुआ था तो 11:35 पर मैच ख़त्म हो गया था। वो मोमेंट, वो लम्हा आज भी याद है। वो खुशियों वाला पल जब छोटे छोटे मेरे बच्चे, छोटा बच्चा कूद रहा था, अब्बू क्यों कूद रहे हैं, इतना कुछ पता नहीं, बस हम जीत गए, हम जीत गए। मेरे बच्चे चिल्ला रहे थे, हम सब खुश थे, पटाखे फोड़ रहे थे। तो वह 3 क्या कहें, 3 जून 2025 को सुकून है। वो 3 जून 2025 हर आरसीबी के लिए सुकून है, हर आरसीबीएन के लिए सुकून है। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कोई तारीख आवे जिसे आप काफ़ी इत्मीनान के साथ आह भर के बैठें और कहें हाँ ये तारीख है जो मेरी ज़िंदगी में आई और काफ़ी सुकून देकर गई। मुझे तो 3 जून 2025 की वो तारीख बहुत सुकून देती है। आज 1 साल हो गए और ऐसा लगता है कि अभी कल की बात है, और हम आज भी उस सुकून की तलाश में फिर से 2025 में चले जाते हैं और याद करते हैं वो एक एक लम्हा जो आरसीबी ने अपने बिताए उस फाइनल में, उस विराट कोहली के लिए एक एक लम्हे को याद किया। मज़ा आ गई वो फाइनल की आज हाईलाइट देखकर, आंसुओं से सराब और विराट कोहली को देखकर। कभी कभी इंसान जीतकर भी रोता है, ये विराट कोहली ने बताया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।